दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था आमने सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का डंडा चलाया है और सीधे सीधे रूस से तेल खरीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है कि भारत पुतिन की जंग को ताकत दे रहा है, दूसरी तरफ भारत साफ कह रहा है हम अपनी ऊर्जा पॉलिसी वॉशिंगटन के इशारे पर नहीं अपने हितों में बनाएंगे। और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी जंग, यानी कि तेल की जंग। जहां ट्रंप भारत पर दोगुना टैरिफ लगाते हैं तो रूस भारत को देता है और भी सस्ता तेल, यानी अमेरिका दबाव डाल रहा है और रूस फायदा बढ़ा रहा है। अब सवाल यही है, क्या मोदी सरकार झुकेगी ट्रंप की धमकियों के आगे या फिर भारत खुलेआम अमेरिका को चुनौती देगा? चलिए इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देती हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा डंडा किया है। जी हां, पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने भारत पर आयात शुल्क को दोगुना करके 50% कर दिया। यह कदम तब उठाया गया जब भारत ने साफ शब्दों में कहा कि रूस से उसकी तेल खरीद किसी भी दबाव में नहीं रुकने वाली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि रूस ने भारत को दी जाने वाली छूट और बढ़ा दी है। जुलाई में यह डिस्काउंट $1 प्रति बैरल था, अगस्त में बढ़कर $2.5 हुआ और अब सितंबर अक्टूबर के लिए $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया गया है। यानी ट्रंप भारत पर टैरिफ का हथियार चला रहा है, लेकिन रूस भारत को तेल और सस्ता देकर दोस्ती मजबूत कर रहा है। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नावारो ने भारत पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इंडिया बाइज चीप ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन्स इट एंड सेल्स इट टू यूरोप, अफ्रीका, एशिया एट प्रीमियम। दिस इज स्ट्रेंथनिंग पुतिन्स वॉर मशीन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भारत सिर्फ 1% तेल रूस से लेता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2024-25 में भारत कुल 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात में 36% रूस से आया है और यह हिस्सा इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका सभी से कहीं ज्यादा माना जाता है। भारत का तर्क है कि यह व्यापार पूरी तरीके से वैध है। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका ने खुद रूसी तेल पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया, तो फिर भारत पर सवाल क्यों? दरअसल यह विवाद सिर्फ तेल का नहीं है। भारत और रूस के रिश्ते लगातार गहरे होते जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और कहा, भारत और चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं साझेदार बनना चाहिए। यानी अमेरिका को लग रहा है कि भारत उसके बजाय मॉस्को और बीजिंग के करीब जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की आक्रामकता सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि घरेलू राजनीति का भी हिस्सा है। अमेरिका में चुनावी मौसम करीब है और ट्रंप चाहते हैं कि वे भारत और चीन दोनों को ट्रेड विलेन की तरह पेश करके वोटरों को लुभाए। लेकिन भारत के लिए यह मामला सियासत का नहीं बल्कि सर्वाइवल का है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% आयात करता है। अगर रूस से सस्ता तेल मिलेगा तो भारत क्यों छोड़ेगा? यही वजह है कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा नीति दिल्ली से तय होगी, वॉशिंगटन से नहीं। भारत और अमेरिका की यह जंग आगे और बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ रूस भारत की और सस्ता तेल देकर रिश्ता मजबूत कर रहा है। अब देखना होगा क्या यह विवाद सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगा या फिर इंडिया यूएस रिश्ते में दरार डाल देगा। अमेरिका का दबाव, रूस की दोस्ती और भारत की मजबूरी, इस त्रिकोण में दुनिया की सबसे बड़ी तेल जंग लड़ी जा रही है। ट्रंप ने टैरिफ दोगुना किया, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है हम नहीं झुकेंगे। आप क्या सोचते हैं? ये जो स्ट्रैटेजी और ये जो तेल को लेकर युद्ध चल रहा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।